नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में आरटीजीएस या एनईएफटी कैसे करते हैं। साथ ही दोस्तों उसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है और बैंक में जाकर कितनी आसानी से हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करवाना है, सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। फॉर्म भी भर के सिखाऊँगा आपको। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आरटीजीएस या एनईएफटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, खासकर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के जैसे जहाँ पर यूपीआई नहीं है। देखिए अगर आपको पैसा अगर किसी दूसरे पर्सन के खाते में भेजना है या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मध्य प्रदेश ग्रामीण जैसे बैंक में आपको आरटीजीएस या एनईएफटी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको कि अभी पता ही नहीं है कि आरटीजीएस या एनईएफटी का फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। उन्हें फॉर्म भरते नहीं आता है, इसलिए दोस्तों वो बैंक के चक्कर काटते रहते हैं और उनका काम नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है आपके लिए, जिससे कि आप आसानी से दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर की है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी ही चीज़ें दोस्तों मैंने आपको आसानी से बताई है, जिससे कि आप आसानी से पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करवा सकोगे। साथ ही बात करें दोस्तों आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस में आपको मिनिमम 2 लाख रुपए होगा तो ही आरटीजीएस होता है। एनईएफटी में आप चाहे जितना भी आपके पास पैसा है खाते में उतना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट उस फॉर्म की कि उस फॉर्म को कैसे भरना है। उससे पहले दोस्तों आपको जिसके भी खाते में आप पैसा भेजना चाहते हो उसकी आपके पास पासबुक होना चाहिए, खासकर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कौन सी ब्रांच में उसका खाता है, ये सारी चीज़ें आप पहले उससे ले लें। उसके बाद दोस्तों आपके पास आपका बैंक का यानी कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का एक चेक भी होना चाहिए, जिससे ही आप आरटीजीएस या एनईएफटी कर पाओगे। दोस्तों चेक के लिए कैसे आवेदन करते हैं, अगर अभी तक आपको चेक बुक नहीं मिला है तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें चेकबुक की सारी प्रोसेस बताई थी। डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बिना देरी करे हम बात करते हैं आरटीजीएस फॉर्म की कि उसे कैसे फिल करते हैं और पैसा कैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं उस फॉर्म पर। अब आते हैं दोस्तों डायरेक्ट आरटीजीएस फॉर्म को। तो दोस्तों आपको इस प्रकार का एक अपनी ब्रांच से एक फॉर्म ले लेना है आरटीजीएस का, और यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से फिल करते हैं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे मान के चलिए कि जैसे खंडवा ब्रांच है तो आप यहाँ पर खंडवा लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है कि दिनांक, तो जैसे कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है 9 तारीख को, तो 9/1/2026। अब जिस भी तारीख में आप आरटीजीएस करने जा रहे हो वो यहाँ पर आप तारीख लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है कि ब्रांच, तो एक बार फिर से यहाँ पर ही ब्रांच का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों जो ये ऊपर का कॉलम है ये वाला, देखिए ये वाला, इसमें टोटल आपकी जानकारी आपको भरना है। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम, जैसे कि आपका नाम मान के चलिए कि राजेश है, राजेश कुमार, एक एग्जाम्पल से तौर पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लिख देना है राजेश कुमार। उसके बाद आवेदक का बैंक के साथ खाता नंबर, तो देखिए यहाँ आपको जो भी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो भी खाता नंबर है वो यहाँ पर आप लिखिए। साथ ही दोस्तों जो 15 अंक का है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको खाता नंबर लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, ग्राम, जिला, तहसील, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखना है। और चेक की राशि कितनी है, मान के चलिए कि आपको 2 लाख रुपए करना है तो यहाँ पर आप इसे 2 लाख रुपए लिख दीजिए। साथ ही दोस्तों आपका मोबाइल नंबर जो कि 10 अंक का होता है वो यहाँ पर लिखिए। उसके बाद आता है चेक नंबर, तो देखिए दोस्तों 6 अंक का चेक नंबर चेक के नीचे लिखा हुआ आता है, तो आप यहाँ पर ऐसा चेक नंबर लिख दीजिए। साथ ही दोस्तों चेक दिनांक, तो जिस भी तारीख को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वही से तारीख का भी आप यहाँ पर तारीख डाल दीजिए। साथ ही आप आता है दोस्तों मेन चीज़ कि बेनिफिशियरी डिटेल्स, यानी कि जिसके भी खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जिस भी खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका दोस्तों आपके पास खाता नंबर, साथ ही उसका पूरा एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो उसका यहाँ पर बेनिफिशियरी का खाता नंबर किसी भी बैंक का हो चलेगा, जिसमें भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सबसे पहले उसका यहाँ पर खाता नंबर लिख दीजिए। जो भी खाता नंबर है वो यहाँ पर खाता नंबर सबसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद आता है नाम, तो दोस्तों यहाँ पर ये गलती मत करना कि हिंदी में नाम लिख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए कि आप करण के खाते में करना चाहते हो, करण कुमार के, तो देखिए आपको ऐसा पूरा कैपिटल लेटर्स में ही उसका नाम
लिखना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं चलता है इसमें। साथ ही लाभार्थी का पूरा पता एक बार फिर से ग्राम, जिस भी गांव में रहता है या शहर में रहता है वो यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस डाल दीजिए। और यहाँ पर IFSC कोड, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का है तो बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड डाल दीजिए, अगर स्टेट बैंक का है तो स्टेट बैंक का IFSC कोड डाल दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हो। साथ ही लाभार्थी का बैंक व शाखा, यानी कि किस बैंक का खाता है उस बैंक का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का है तो बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद दोस्तों आपको शाखा का भी नाम आपको लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद आता है कि शब्दों में राशि लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे 2 लाख रुपए है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 लाख रुपए मात्र, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये गलती मत करना है कि 2 लाख रुपए यहाँ जैसे लिखा है यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको शब्दों में ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देना है। और इसके साथ दोस्तों आपको आपका जो चेकबुक है वो लिखना है। और चेकबुक में दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पर रहता है तो आपको वहाँ पर लिखना है आप स्वयं RTGS या NEFT, इस प्रकार से लिखना है। और राशि फिर लिखना है, हिंदी में लिखना है तो वही 2 लाख रुपए मात्र, और यहाँ पर भी 2 लाख रुपए, और नीचे यहाँ पर साइन कर देना है। और चेक के पीछे 2 साइन करके आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको अपना चेक अटैच करके ब्रांच में जमा कर देना है। दोस्तों कुछ ही समय के बाद आप देखिएगा कि आपका पैसा जिस भी खाते में आप ट्रांसफ़र करना चाहते थे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।